हाय फ्रेंड्स। दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसियाँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से निकली हुई है। इस एक ही वीडियो में हम सारी वैकेंसीज़ को कवर करेंगे जो कि 4-5 जगह से निकली हुई है। तो दोस्तों पहली वैकेंसी की बात करते हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है ये बॉर्डर पे जो रोड्स होती है उनको मेंटेनेंस का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए यहाँ वैकेंसीज आई हुई है। तो वैकेंसीज है मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। नर्सेस के लिए नहीं है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है। लेकिन जो लोग डिफेंस में जाना चाहे तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल्स को यहाँ पर अप्लाई करना है, फीमेल्स के लिए नहीं है। यहाँ फर्स्ट लाइन में पढ़ सकते हैं, ओनली मेल्स। 155 पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट मेल्स के लिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसोन, जो मैसोन जो कि ब्रिक या फिर मकान बनाने के जो मज़दूर होते हैं, कारीगर, उन मैसोन वो होते हैं, उनके लिए है 147। तो नर्सिंग असिस्टेंट की 155। तो इसका डिटेल यदि हम वैकेंसीज का देखें तो डिटेल के लिए हम चलते हैं इसके PDF पे, और इसके PDF में हम डायरेक्टली आते हैं क्वालिफ़िकेशन वाले पोर्शन पे। क्वालिफ़िकेशन में देखिए जो मांगा गया है, पहला नंबर पे 12वीं क्लास बायोलॉजी के साथ में, दूसरे नंबर पे 1 साल का सर्टिफिकेट नर्सिंग का या फिर ANM किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी नर्सिंग का हायर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए या फार्मेसी का। तो यहाँ पर ANM GNM सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग, फार्मेसी सबको एलिजिबल किया गया है, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे जो मांगा गया है, पास क्लास सेकंड कोर्स फॉर नर्सिंग असिस्टेंट फ्रॉम आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो आर्म फोर्स जो मेडिकल सर्विसेज है वो भी एक कोर्स चलाती है, वो यदि किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर चलेगा। सेकंड नंबर पे B क्वालिफिकेशन पे हम आते हैं, ये तो हो गई ए के बाद में B क्वालिफिकेशन पे हम आते हैं। तो B पॉइंट में आप देखिए, शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड, यानी कि जो ये एग्ज़ाम लेंगे उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद में C क्वालिफिकेशन पे आते हैं, शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट। तो इनका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसको यहाँ पर पास करना है। तो जितनी भी डिफेंस में एग्ज़ाम होती हैं जब भी, तो वहाँ पर एक फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाता है। डिफेंस और सेमी डिफेंस में तो फिजिकल टेस्ट को यहाँ पर पास करना है। फिजिकल टेस्ट का मतलब यहाँ मेडिकल नहीं समझे, मेडिकल टेस्ट डिफरेंट होता है। फिजिकल टेस्ट का मतलब जिसमें कि दौड़ करवाई जाती है, जंप करवाई जाती है, वो है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट। उसके बाद में D क्वालिफिकेशन पे शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। तो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स इनका पास करना है। उसके बाद में यदि इसके कार्य देखें कि वहाँ हमें सिलेबस यदि इसका देखें रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, मल्टी स्किल्ड नर्स वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यदि हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहला टॉपिक, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। यूज एंड डोज ऑफ ड्रग्स, फर्स्ट एड, बेड्स, हाइजीन, नर्सिंग केयर, प्रोक्यूरमेंट, स्टरलाइजेशन, जीके। तो ये इसका थ्योरी का पार्ट है। इसके अलावा प्रैक्टिकल का भी पार्ट है जो कि पास करना होता है। पे स्केल की यदि बात करें कि भाई नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, क्या पे स्केल है, तो 18,000 से 56,900 का यहाँ पर पे स्केल होता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 के बिटवीन यहाँ पर पेमेंट हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं वैकेंसी नंबर 2 पर। तो ये है फर्स्ट वैकेंसी BRO ऑर्गेनाइजेशन से। देन हम बढ़ते हैं आगे। जो सेकंड वैकेंसी है वो है आपकी ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, THSTI। तो ये जो इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद गुड़गांव में इसकी ब्रांचेज हैं। ये क्या करते हैं, ये रिसर्च का काम करते हैं और रिसर्च से रिलेटेड ही इनका ज़्यादा वर्क होता है। किसी भी चीज़ का ये रिसर्च का वर्क करते हैं। तो यहाँ देखिए आप सीरियल नंबर 7 पे स्टाफ नर्स 15 पोस्ट, और जो पेमेंट है वो 31,500। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है 6 मंथ 11 मंथ के लिए, जिनको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है
और चेंज भी कर दिया जाता है। तो देखिए आप ऊपर, इन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एम्स ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होते हैं, इसी तरह से ये भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का। तो इसमें से यदि कोई भी पोस्ट आपके लिए सूटेबल हो तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। देन हम आते हैं वैकेंसी नंबर 3 पे। तो ये बहुत ही इजी वैकेंसी, इजी मतलब यहाँ आप जाके और बहुत ईजिली सेलेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी पोस्ट यहाँ पर आती रहती है। तो ये है GBK-EMRI दिल्ली, यानी कि जो एम्बुलेंस सर्विसेज है दिल्ली की GBK, उनके लिए है, जिसमें लगभग अनुमानित जो पेमेंट है वो लगभग 19 से 20 हज़ार के बीच में है। तो 102 कैट्स एम्बुलेंस सेवा के लिए है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और कभी कभी ये एक कोर्स होता है इनका छोटा सा, वो भी क्रॉस करना होता है। उस कोर्स को पास करने के बाद में जैसे कि जो EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स होता है, उसको पास करने के बाद में भी ये लेते हैं, और कभी कभी ये डायरेक्टली भी लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप क्वालिफ़िकेशन, BSc नर्सिंग, प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा टेक्नीशियन, डिप्लोमा, GNM, फार्मेसी, ये सब कोर्स किए हुए HSSC यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो HSSC का मतलब है हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल, जो कि जो स्किल कोर्सेस होते हैं, कौशल कोर्स होते हैं, उसके अंदर EMT का जो कोर्स होता है वो यहाँ पर मांगा गया है। HSSC को प्राथमिकता, अधिकतम आयु 32 वर्ष। और इसके अलावा यहाँ पर EME जो साइड में पोस्ट है वो EME की है। तो आप यदि पैरामेडिकल के लिए देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ जाकर 25 से 30 अप्रैल के बीच में इंटरव्यू देकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका जो वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है HTTPS, तो यहाँ जो ये वेबसाइट लिखा है आप इसको लिख ले और इसको ओपन करके और अपना यहाँ पे फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फॉर्म फिल करने के बाद में आप इंटरव्यू पे जाए और यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो ये एम्बुलेंस की जॉब है, जिसमें एक एम्बुलेंस में जो पैरामेडिकल वर्कर होते हैं उनको वहाँ पर एक एम्बुलेंस में हमेशा रहना होता है, उसके लिए है। एक एम्बुलेंस में एक ड्राइवर और एक पैरामेडिकल वर्कर इस तरह से होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ 2 लोग होते हैं। तो वहाँ पर ये उस चीज़ के लिए जॉब है। तो ये भी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, या फिर ये कोई इस तरह की जॉब भी नहीं है जो राज्य सरकार भी दे रही हो। ये सिर्फ एक एजेंसी के थ्रू आने वाली जॉब है, जिसे हम थर्ड पार्टी जॉब्स बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पर। तो नेक्स्ट वैकेंसी है दौसा, राजस्थान से निकली हुई CMHO ऑफिस से। तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी 24/4 को निकली हुई है, 24 अप्रैल 2022 को। तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए UTB से निकली हुई। तो UTB से जब पोस्ट निकलती है तो वो डिफरेंट जिलों में आती रहती है। तो अभी जैसे ये दौसा से आई है तो हो सकता है ये डिफरेंट ज़िलों से, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, इस तरह से ये आती रहे। तो यहाँ नर्स की पोस्ट 63 पोस्ट निकाली है नर्सेस के लिए। इसके अलावा ANM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर, सबके लिए यहाँ पोस्ट है। तो न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड 2 और GNM या BSc। तो यहाँ वेतन इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये इस वैकेंसी में जाने के लिए क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, 25 से 29 के बीच में जाना है, डेली इंटरव्यू है 5 बजे तक। ऑफलाइन आवेदन है, ऑफलाइन आवेदन करना है और अपने जो प्रमाण पत्र है उनका फ़ोटोकॉपी जमा करना है। तो इंटरव्यू से संबंधित कुछ नहीं है। इंटरव्यू के लिए यहाँ लिखा है, लास्ट वाला पॉइंट पढ़े तो सब 25 से 29 के बीच में हमें कागज़ जमा करने हैं। उसके बाद में दिनांक 4 को चिकित्सा अधीक्षक, लैब सहायक, फार्मासिस्ट ANM का एवं 5 को नर्स का साक्षात्कार 11 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। तो 5 तारीख को नर्सेस का साक्षात्कार रखा गया है, बाकी और सारी पोस्ट का 4 तारीख को रखा गया है। इस तरह से यहाँ ये प्रोसीजर होने वाला है। देन
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स भाई बहन हैं उन लोगों के लिए जो 12th कर चुके हैं। तो वो यदि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से अपना कोर्स करना चाहें तो वो यह इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाकर और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है। आर्मी में जो जॉब मिलती है वो सिर्फ नर्सेस की फीमेल्स को मिलती है और कोर्स के लिए आवेदन भी सिर्फ फीमेल्स ही कर सकते हैं। तो उनको नीट अपना पास होना चाहिए, उसके बाद ही वो लोग आवेदन कर सकते हैं। नीट का स्कोर यहाँ पर मायने रखेगा। तो इसके लिए ये सिर्फ स्टूडेंट्स जो उनके लिए है जो 12th पास कर चुके हैं और कोर्स करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी। तो नेक्स्ट वैकेंसी का एक लिंक है हमारे पास, तो हम उस लिंक पे चलते हैं और इस लिंक पे क्लिक करके और हम इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फॉरेन के लिए वैकेंसी है। ओवरसीज़ मैन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अंडरटेकिंग। तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो तमिलनाडु है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, या हम तमिलनाडु गवर्नमेंट का इसको सिंपली कह सकते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट है। तो वो फॉरेन का उन्होंने फॉरेन भेजने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, कॉरपोरेशन एक लिमिटेड बनाया हुआ है ओवरसीज मैन पावर के नाम से। तो उसके थ्रू जो जैसे फॉरेन में जो वैकेंसियाँ होती है नर्सेज की, तो वो जब उनको इंडिया से रिक्रूटमेंट करना होता है तो वो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू करते हैं, या फिर अब ये गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू भी होने लगी है। तो इसमें भी आप फॉर्म को फिल करके अपना फॉर्म सबमिट करके और फॉरेन वाली वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यदि हम करंट में यदि देखें कि अभी करंट में क्या नर्सेस के लिए है वैकेंसी, तो आप देखिए यहाँ प्रीवियस वैकेंसीज़ है स्टाफ नर्स बहरीन के लिए। तो हम भी यदि करंट में कोई ओपनिंग है तो करंट में जो ओपनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अभी दो ओपनिंग है अभी नर्सेस के लिए। तो इनमें से जो है फर्स्ट ओपनिंग स्टाफ नर्स जर्मनी एंड इंग्लैंड के लिए है। 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, डेडलाइन। तो जो बेसिक सैलरी यहाँ लिखा है 1.5 लाख से 2.5 लाख। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का जो है आप देखिए बीएससी या फिर जीएनएम विद आईएलटीएस और ओईटी। तो आईएलटीएस और ओईटी आप शायद जानते होंगे कि ये एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसे कह सकते हैं। तो दोनों जो टेस्ट है वो हमें पास करके वो उसका एक स्कोर होता है, वो रिक्वायर होता है। एक 6-7 इस तरह से स्कोर बनता है इसका, 9 में से 10 में से। तो वो पास करके, और उसका रिक्वायरमेंट जनरली फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। तो इसके लिए आपको यदि इस तरह के सर्टिफिकेट्स, इस तरह के ये कोर्स चाहिए होते हैं, तो इसके लिए आप अपने नज़दीक में कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें तो आपको वहाँ पर ये कोर्सेज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो इसके अलावा 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है। जो लोग ऑलरेडी फ़ॉरेन जाने का प्लान करते हैं वो लोग इस कोर्स को पहले से ही करके अपने साथ में चलते हैं। इसका स्कोर 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है। सैलरी यहाँ लिखा हुआ है, बोथ वैकेंसी फॉर जर्मनी। तो ये जो है बोथ वैकेंसी फॉर जर्मनी, ये जो ऊपर जो क्वालिफ़िकेशन थी जिसमें आईएलटीएस मांगा गया था वो इंग्लैंड के लिए थी। अब ये जो जर्मनी की वैकेंसी है, जो जर्मन की वैकेंसी है, उसमें क्या मांगा है, उसमें वहाँ पर उनका बीएससी या जीएनएम मांगा गया है, प्लस उनका जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना मांगा गया है। A1 A2 B1 ये उनका एक तरह से ग्रेड है, यहाँ पर ग्रेड कह सकते हैं इनको। तो ये यदि आपके पास है, आप इच्छुक है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप फ्यूचर में भी इसको ओपन करके चेक करते रहें, तब भी वहाँ पर वैकेंसियाँ आ सकती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर फेक नहीं है, ये एक जेन्युइन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में ऑलमोस्ट 100 वैकेंसियाँ
फॉरेन के लिए यहाँ पर है। तो दोस्तों ये थी जो कि प्रेजेंट में रनिंग वैकेंसीज़ थी। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ज़रूर इसको सब्सक्राइब करते हुए चले और चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।